नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा था और रीजनिंग में मैं पहला चैप्टर स्टार्ट किया था कैलेंडर में कुल 5 टॉपिक हो गए हैं और जो अंतिम 2 टॉपिक है और जो ये टॉपिक है केस 1 एंड 2 ये हो गया था। और आज आपको पढ़ाना है केस 3 के सवाल, मतलब जिसमें मंथ, ईयर और डे तीनों अलग होता है। उस सवाल को रीजनिंग के हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यदि 15 अक्टूबर 2003 को सोमवार है तो किस दिन, तो अगस्त 2015 को, डेट कितना है तो 30 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, तो 30 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा, तो केस 3 के सवालों को हम कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, ठीक है। 2003 से 2015 में कितने सालों का अंतर है, 12 सालों का अंतर है। और 3 से 15 तक कुल कितने लीप ईयर पड़ते हैं, चलिए देखते हैं 3 से 15 तक कितने लीप ईयर आते हैं। एक 2004 आएगा, एक 2008 आएगा और 2012 आएगा। 12 + 3 15 में किसका भाग दोगे, 7 का। 7 दूनी 14 और फिर क्या आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। अब ये जो रिमाइंडर आया है ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, आपको 2003 का देख के 2015 का पूछ रहा है तो कैलेंडर आगे जा रहा है तो रिमाइंडर +1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अगस्त से हम लोगों को अक्टूबर जाना पड़ेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक। मैंने क्या बताया था कि जब आप अगस्त में आएंगे, सितंबर में आएंगे, अक्टूबर में, तो यहाँ पर क्या होता है कि बचा हुआ दिन, शेष दिन कितने बचे हैं अगस्त में, जैसे 30 अगस्त है, ठीक, तो कुल कितना दिन बचा है इसमें, 1 दिन बचा है, ठीक। सितंबर कितने का होता है, सितंबर 30 का होता है, तो 7 चौक 28 2। अक्टूबर में कितना दिन दिया हुआ दिन है, 15, तो 7 दूनी 14 15, मान लो 15 यहाँ पे लिख दो और फिर जब 7 का भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। तो 2, 1 3 और 1 4, 4 में जब तुम 7 का भाग दोगे तो वही रिमाइंडर आएगा। अब बात ये आती है कि जो ये रिमाइंडर आया है ये तुम +4 में लिखोगे कि -4 में लिखोगे। तो यहाँ पर देखो अक्टूबर का देखिए अगस्त का पूछ रहा है तो ये -4 हो गया, ठीक, -4 और ये कितना है तुम्हारा +1, तो इन दोनों को जोड़ दो, -4 +1, 1 में से 4 गया -3, ठीक। और सोमवार में से तुम -3 घटा दो, सोमवार में से -3 घटा दो या +4 ऐड कर दो। मैंने ये भी बताया था कि उसको 7 बनाना है, तो सोम, मंगल, बुध, वीक है शुक्र, या जब इसमें से घटा दोगे तो क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। अरे सोम, फिर रवि, फिर शनि और फिर एक शुक्रवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सवाल नंबर 18 पे। चलिए अब हम लोग आते हैं, जैसे ये सवाल कहा है 2011 का अंतिम दिन क्या था, इसको हम केस 3 मेथड से कैसे लगाएंगे, ये डायरेक्ट दे दिया है। तो सबसे पहले जो आज का दिन है, प्रेजेंट का दिन है, तो आज कौन सा दिन है, आज है 10 मार्च 2024। 10 आज रविवार है, यदि 10 मार्च 2024 को रविवार है तो 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। चल देखते हैं, इसको बीच से डिवाइड कर लो,
11 और 24 में कितने साल का अंतर है? 13 ईयर का अंतर है, 13 साल का अंतर है। अब बताओ 2011 से 2024 के बीच में कुल कितने लीप ईयर आते हैं? चलो निकालते हैं। एक तो आएगा तुम्हारा 2012, और फिर 2016, फिर 2020, और जब तुम जाओगे 2011 से 2024 के बीच में, तो इनके बीच में मार्च है ना, तो मार्च तो फरवरी भी तो आ गया है, तो 24 को भी लिया जाएगा। ठीक, 24 तो 13 और प्लस ये कितना है, 1 2 3 4 4 17, 17 में 7 का भाग दो, कितना रिमाइंडर आया? रिमाइंडर कितना आया? 7 दूनी 14, 3। अब है कि इसके आगे प्लस लगाए कि माइनस लगाए? देखो 24 का देखिए 11 का पूछ रहा है, तो -3 होगा। ठीक, कितना होगा? -3। अब इधर आते हैं हम, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मार्च में कुल कितने बचे दिन हैं? 31 दिन होता है, 10 दिन ये हो गया, तो 10, और फिर यहाँ पे कितना दिन बचा? 21, 21 दिन बचा ना। 7 का भाग दोगे तो 7 तरीके 21, और पूरा चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? रिमाइंडर 0। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में होते हैं कुल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन होते हैं। 7 चौका 28, 2 3, और फिर जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3। ये रिमाइंडर मैं लिख रहा हूँ। रिमाइंडर कैसे दिखा रहे? जितने दिन होते हैं उसमें 7 का भाग देके। नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30, 7 चौका 28, 2। दिसंबर में कितना दिन दिया? 31, तो भाग दोगे कितना होगा? इसमें शेष दिन और इसमें दिए हुए दिन, तो 7 चौका 28, 3 आया। ठीक, अब इन सबको जोड़ दो। 0 2 3 5 2 7 3 10 3 13 2 15 3 18 2 20 3 23। 23 में किसका भाग दोगे? 7 का। 7 तरीके 21, रिमाइंडर कितना आया? 2। अब हम प्लस लगाएं कि माइनस? देखो मार्च से हम दिसंबर पे जा रहे हैं तो प्लस आएगा। ठीक, अब इनको जोड़ दो। क्या है? +2 और -3, 2 में से 3 गया, -1, तो रविवार में से 1 घटा दो, तो क्या आएगा? जब रविवार में से 1 घटा दोगे, तो रविवार में से 1 घटाओगे तो शनिवार आएगा, और यही क्या हो गया? आंसर। अर्थात 2011 का दिन क्या था? अंतिम दिन शनिवार था। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे, 19 पे। अब हम लोग आते हैं कि 2028 का अंतिम दिन क्या होगा। ठीक है, 2028 का अंतिम दिन क्या? तो ये देखते हैं। सबसे पहले आज के दिन से कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको। आज कौन सा दिन है? 10 मार्च 2024, आज है रविवार। ठीक है, क्या पूछा है? अंतिम दिन 31 दिसंबर 2028। अब देखो क्या करते हैं हम। सबसे पहले वर्ष का अंतर लेते हैं। 2024 से 2028 के बीच में कितने साल का अंतर है? तो है कुल 4 ईयर का अंतर। ठीक है कुल 4 ईयर का अंतर है। ठीक, 4 ईयर का अंतर है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? अब हम यहाँ पर करेंगे कुल कितने लीप ईयर आएंगे इनके बीच में। ठीक है, कितने लीप ईयर आएंगे इनके बीच में? तो पहला आपका आएगा 2024 ही आएगा। क्या 2024 आएगा? बोलो, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से फरवरी चला गया है। क्या चला गया है? फरवरी चला गया है, मार्च से आया है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। क्या 2028 आएगा? हाँ 2028 आएगा, तो इसमें फरवरी है। 4 + 1 = क्या हो गया? 4 + 1 = क्या हो गया? 5। 5 को किससे भाग दोगे? 7।
ठीक है, 5 को किससे भाग दोगे? 7 से, और रिमाइंडर क्या आएगा? वही आएगा। तो अब बात ये है कि क्या लगाओगे, +5 लगाओगे कि -5 लगाओगे? 24 से 28 है तो +5 रिमाइंडर, ठीक है। इसमें आओ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। चलो, अब मार्च में कितने दिन बचा है? 21, भाग दो 7 का 0, फिर अप्रैल में 30 दिन, 7 और 28, 2 मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, ठीक है। और दिसंबर कितना है? 31, तो 7 और 28, 3, 2, 3, 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, 2, 15, 3, 18, 20, 3, 23, इसके बाद हो गए 7, 7, 3, 28, 2 निकल जाना है। मार्च दिसंबर में तो प्लस, ठीक है, यहाँ पे +5 +2, +5 मतलब +2 और +5 कितना हो गया? +7। तो रविवार में तुम 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा? रविवार में जब तुम +7 ऐड करोगे तो रविवार, ठीक है, +7 या +0 बात एक ही होती है। तो अब हम लोग सवाल नंबर 20 पे चलते हैं। सॉरी, उस क्वेश्चन में मैं माइक लगाना भूल गया था, तो थोड़ा आवाज बहुत कम आया होगा या बहुत बेकार आया होगा, तो एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन उतना भी बेकार नहीं होगा। लेकिन इसमें मैं माइक लगाया हूँ, इसमें आवाज साफ आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। 25 अक्टूबर 2005 को क्या है? शनिवार है। तो 15 जुलाई 2001 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, मैंने क्या कहा, 2005 से 2001 में कितने साल का अंतर है? 4 ईयर का, वर्ष का अंतर लेते हैं, प्लस कितने लीप ईयर आ रहे हैं इसमें। चलो, 2001 क्या आएगा? सिर्फ 2004 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 2004। तो 4 + 1 5, 7 का भाग दोगे रिमाइंडर वही आएगा। अब कोशिश ये करते हैं कि ये प्लस मिलेगा कि माइनस। 5 से 1 का पूछ रहा है तो -5, रिमाइंडर कितना आएगा? ये रिमाइंडर कितना है? -5, ठीक है। इसमें आओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई में कुल 31 दिन होते हैं, कितने दिन बचे हुए हैं? 15, और 15 3 तो 16 दिन बचे हुए हैं। तो इसमें हम बचे दिन लिखते हैं, और इधर से दिए दिन अंत वाले में, तो इसमें 16 दिन बचे हुए हैं। तो 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर आया? 2। अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 25 है ना, तो 7 × 21 क्या ना 4, 2 3 5 2 7 4 11, 11 में 7 के भाग दो, 4 रिमाइंडर आया। तो अक्टूबर से जुलाई में जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो -4, ठीक है। तो -4 -5, तो क्या हो गया? -9। 7 का भाग दोगे तो फिर क्या आएगा? -2। शनिवार में से -2 घटा दो, ठीक है। तो एक शुक्रवार हो गया, और फिर और एक घटाओगे गुरुवार, तो इसका आंसर क्या होगा? गुरुवार आंसर हो गया। समझ गए? तो देख लो, केस थर्ड के सवाल ऐसे सॉल्व होते हैं, ठीक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब हम लोग ये देखते हैं कि यदि 29 जनवरी 2003 को क्या है? शुक्रवार है,
शुक्रवार है, तो 1 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? क्या करोगे? ये मार्कर बड़ा बेकार चल रहा है, नया मार्कर लाते हैं। क्या करोगे? साल का अंतर लोगे। किसका? साल का। 15 से 12 में कितने अंतर है? 12 साल के। आओ 2003 से 2015 के बीच में कितना लीप ईयर है सब देख डालो। 4 है, 8 है, 12 है, यहीं तक खत्म हो गया भाई, यहीं तक है। 4 है, 8 है, 12 है, तो 12 कितना लीप ईयर? 1 2 3, 12 3 15, 7 का भाग 2 करना रिमाइंडर 1। ये बताओ 3 से 15 में जा रहा है, कैलेंडर आगे बढ़ रहा है, रिमाइंडर में क्या लगेगा? प्लस। रिमाइंडर हो गया +1। ओके, जनवरी से मार्च में आओ। जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में बचे हुए दिन होते हैं 2, 7 के भाग 2 का रिमाइंडर वही आएगा। ठीक। फरवरी, फरवरी में कितने दिन? यहाँ पे 2003 है। ठीक है, तो हमेशा क्या लेंगे? वो जिसमें फरवरी 28 की होती है वो लिया जाता है। ठीक है, तो देखो ये कितना 28 होता, 7 चौक 28 0, और मार्च दिया दिन 1 2 1 3, रिमाइंडर कितना हो जाए? जनवरी से मार्च में आ रहे हो, 7 का भाग 2 का रिमाइंडर वही आएगा। जनवरी से जब मार्च में आ रहे हो तो आगे बढ़ तो +3 होगा, तो +3 और +1 +4 हो गया। शुक्रवार में +4 ऐड कर दो। शुक्र, शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, क्या आ गया? मंगलवार। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से ले लूंगा सवालों को, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। मंगलवार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। चलो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? यदि 27 जनवरी 2004 को 27 जनवरी 2004 को रविवार था, और एक बात ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं, इससे आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर होगा कि फरवरी में क्या लें हम। अगर जो फरवरी में आ जाए तो 29 लें या 28 लें, अभी मैं आपको बताता हूँ इस सवाल से। कह रहा 27 जनवरी 2004 को रविवार था, तो 5 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं? वर्ष का अंतर लेते हैं। 16 से 4 में कितने साल का अंतर है? 12 साल का। ठीक, अब क्योंकि इसके बीच में 2004 है ना, तो फरवरी तो आएगा ही, इसलिए 2004 को भी कंसीडर किया जाएगा। लीप 4 8 12, और फिर मार्च है, फरवरी क्रॉस कर गया, ये भी लीप ईयर है, तो 16 भी लिया जाएगा। ठीक, क्या लिया जाएगा भाई? 16 भी लिया जाएगा। ठीक, 12 और कै लीप ईयर है? 1 2 3 4, 12 और +4 16, 7 के भाग 2 करना रिमाइंडर आएगा 2, और जो रिमाइंडर आएगा प्लस में कि माइनस में? देखो 4 से 16 में जा रहे हो तो कैलेंडर आगे बढ़ रहा है, इसलिए तुम क्या लोगे? +2। क्या लोगे? +2। अब इसमें आओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी में बचे हुए दिन 4। अब तुम ये सोचोगे कि इस फरवरी में क्या होना चाहिए। ठीक है, 29 की लें कि 28 की लें, तो हमेशा ध्यान देना केस थर्ड में, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लें, 28 की लेते हैं। ओके,
यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया। तो फरवरी 28 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 का भाग दोगे लीप ईयर, क्या 7 का भाग दोगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मार्च में दिया हुआ दिन तो मार्च ही आएगा। 4 5 9, 9 में फिर 7 के भाग दो रिमाइंडर 2 ही आया। जनवरी से मार्च में जा रहे हो, आगे बढ़ो +2, तो +2 और +2 रविवार में सॉरी इसको जोड़ो पहले, +2 फिर +2 कितना हो गया +4, और रविवार में क्या करो +4 ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा गुरुवार। इसका क्या होगा राइट आंसर हो गया। ठीक है, गुरुवार क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हम केस थर्ड के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो सारे सवाल यहीं तक थे। आप इन सवालों का केस थर्ड नंबर के सवालों का प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। केस फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे, हर तरह के सवाल आपसे बन जाएंगे। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश दरोगा जो आने वाली वैकेंसी है, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन मेरे क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।